श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में आज हम रामचंद्र रामकृष्ण सामंत जमींदार BA ब्राह्मण, आयु 45 वर्ष, बांद्रा का अनुभव सुनेंगे। अपने जीवन काल में मैं 3 बार साईं बाबा के पास गया। पहली बार मैं सन 1912 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने ससुर श्री अन्ना साहेब दाभोलकर और अपनी पत्नी के साथ गया था। तब मैं बाबा में विश्वास नहीं करता था, परंतु अपने ससुर जी के कहने पर मैं शिरडी गया था। उन्होंने ऐसा प्रण किया था कि वे अपने दामाद और लड़की को लेकर साईं बाबा के पास जाएंगे, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा। हमारे परिवार का साईं बाबा से कोई संबंध नहीं था, परंतु परिवार के सभी सदस्य धार्मिक विचारों के थे। मेरे परदादा भगत लक्ष्मण अर्जुन सामंत ईश्वर भक्त थे। वे नियमित रूप से श्री विठोबा के दर्शन के लिए पंढरपुर की यात्रा किया करते थे। उनका भगवा पटका, कपड़े और बर्तन आदि जिन्हें वे नियमित रूप से प्रत्येक आषाढ़ कार्तिक को अपने साथ लेकर जाते थे, आज भी उत्तराधिकारी को मिलने वाली चल संपत्ति के रूप में संभाल कर रखे हुए हैं। मैं उस पैतृक पटके को लेकर पंडरी गया, जहां मैंने उसे चंद्रभागा नदी में निमज्जन किया था। मेरे दादाजी विठल के भक्त थे। उन्हें शंकर भगवान में पूरी आस्था थी। हर शाम वे शंकर का नाम जप कर नामावली का उच्चारण कर ध्यान लगाते थे। वे मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे उनकी पूजा में विघ्न डालने से रोका जाता था। रात्रि में वे हरिपथ का उच्चारण करते थे और प्रातःकाल भजन गाते थे। 59 वर्ष की आयु में मृत्यु के समीप अविस्मरणीय घटना घटी। वे विरक्त होकर बोले, मेरा अंत निकट है। वाटवेल आली उभा, पांडुरंगा वैकुंठो श्री रंग बोला विले, यानी वे अर्थात श्री पांडुरंग सफेद वस्त्र धारण कर एक बक्से पर बैठे हुए हैं। उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं और स्वर्ग से आए अतिथि ने उन्हें वापस चलने के लिए 1 घंटी यानी 24 मिनट का समय दिया है। फिर उन्होंने एक एक करके अपने सभी बेटे बेटियों को अपने पास बुलाया। महिलाओं यानी अपनी बेटियों आदि को उन्होंने उनके असली नाम लेकर संबोधित नहीं किया। किसी को गंगा तो किसी को भागीरथी कहकर बुलाया। उन्होंने उन्हें पवित्र तीर्थों के नाम से संबोधित किया और ऐसा करते हुए उनसे विदा ली। उन्हें विलाप कर रहे मेरे पिताजी को बुलाकर धीरज रखने की सलाह भी दी। भावाचे भये काये मितोस लणिंग, धीरे धरी रेमना धैर्य धाकासी सांडी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे सदैव मेरी रक्षा करेंगे और जब भी मैं उन्हें याद करूंगा वे हमेशा मुझे सहारा देंगे। उनके द्वारा कहे गए शब्द यथार्थ में तुकाराम, रामदास आदि संतों के शब्द थे, न कि उनके अपने थे। यह सन 1899 की बात है। ऐसी आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए उन्होंने शांतिपूर्वक अपने प्राणों को त्याग दिया और वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। मेरे पिताजी रूढ़िवादी विचारों के थे। वे पंढरपुर की यात्रा किया करते थे। उन्होंने मुझे भी यही सलाह दी कि हमारे परिवार के सदस्यों को जीवन में एक बार पंढरपुर अवश्य ही जाना चाहिए। अपने अंतिम समय में भी वे पूर्णतः सचेत अवस्था में थे। मृत्यु का क्षण समीप आने पर उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर इशारा करके कहा, मालान्यायला आले आहेत मिये तो, यानी वे मुझे लेने आ गए हैं, मैं जा रहा हूँ। यह घटना सन 1911 की है। आरंभ के वर्षों में तो मेरे विचार धार्मिक व रीति रिवाजों में पूर्ण विश्वास रखने वाले थे, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मेरी विचारधारा ही बदल गई। धार्मिक कार्यकलापों के प्रति मेरा रुझान बहुत कम हो गया। सन 1911 जून में मैं अपने विवाह के समय बहुत बीमार हो गया। मैंने रात के भोजन में ठोस पदार्थ खाना बंद कर दिया। मेरे हृदय में बाबा के प्रति विश्वास के बीज अंकुरित होने लगे।
क्योंकि मैंने उनकी अद्भुत शक्तियों के विषय में कई कथाएं सुनी थी, लेकिन मेरी आध्यात्मिक भावनाएं चेतना शून्य ही रही। उपहास का विषय बनने से मुझे बचाया गया। मेरे ससुर और अन्य लोग जिन रीति रिवाजों का पालन करते, समय की मांग के अनुसार मैं भी वैसा ही करता। अन्य लोग जाकर बाबा को प्रणाम करते तो मैं भी प्रणाम करता। बाबा मेरे मन की स्थिति को जान चुके थे। एक बार जब श्री माधव राव ने मुझे बाबा को प्रणाम करने का आदेश दिया, तब उस समय बाबा ने मेरे संदर्भ में कहा, त्याल्या पाया पड़ायला नेट लागतो, यानी गुरु के चरणों में झुकने के लिए इन पर दबाव देना पड़ता है। लेकिन वह हल्का सा दबाव बहुत धीरे से लगाया गया था। बाबा की करुणा व दया के मुझ पर अनेक उपकार थे, जिसके फलस्वरूप मेरा उनमें दृढ़ विश्वास हो गया। बाबा को मेरी बीमारी के विषय में बताया गया, जिसके कारण मैं सही प्रकार से भोजन नहीं कर रहा था, जिसके फलस्वरूप बहुत कमज़ोर हो गया था। बाबा ने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए। मैंने कुछ समय तक दवाई ली और खान पान का ध्यान रखा। मैंने नियमित रूप से मूत्र की जांच भी करवाई। थोड़े समय के पश्चात मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया और मैंने सामान्य भोजन करना शुरू कर दिया। बाबा से प्रथम भेंट के 11 माह के बाद 5/6/1913 में मेरे घर पहले बच्चे पुत्री का जन्म हुआ। सन 1913 में मुझे बेसीन के टुंगरेश्वर देवस्थान की मंदिर समिति की देखभाल के लिए वहां का सभापति नियुक्त किया गया। सन 1915 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं दूसरी बार भी अपने ससुर और पत्नी के साथ बाबा के दर्शन के लिए गया। प्रथम भेंट के दौरान कोई विशेष घटना नहीं घटी, लेकिन फरवरी सन 1915 में कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे यह स्पष्ट हुआ कि किस प्रकार मुझे अचेत रूप से साईं भक्ति व साईं संरक्षण प्राप्त हो रहा था। इस महीने एक दिन जब मैं अनरला में अपने घर क्रमशः बल की पुनर्प्राप्ति के दौरान अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक मुझे दौरा पड़ा और मैं नीचे गिर गया। मेरी पत्नी को डर था कि गिरने से मुझ पर बुरा असर पड़ सकता है। परिवार के अन्य सदस्य भी उस स्थान पर आ गए जहां मैं गिरा था। उस समय मुझे दृष्टांत हुआ कि मुझे 8-10 काले प्राणी चारों ओर से घेरे खड़े हैं। उनके हाथों में भाले और ढाल हैं। मुझे तो वे यमदूत प्रतीत हुए और मैंने अपने आप से कहा, यह सब क्या है? वह मुझे क्यों मार रहे हैं? मुझे दर्द तो नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीट रहा है। तभी अचानक वहाँ प्रकाश फैल गया। मुझे एक हाथ दिखाई दिया जिसने उन काली आकृतियों को एक तरफ धकेल दिया। वह आकृतियाँ भी उस हाथ से कुछ दूरी पर जाकर आदरपूर्वक खड़ी हो गईं। मुझे उस हाथ के नीचे सफ़ेद कफनी का कुछ हिस्सा सा नजर आया। तभी मैं सचेत हो उठा और उठकर खड़ा हो गया। भीड़ ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ था। गिरने से मुझे कहीं कोई चोट नहीं आई थी, केवल मेरा चश्मा गिरकर टूट गया था। दृष्टांत के समय मुझे एक विशेष गंध की अनुभूति हुई। मेरे संबंधियों का दृढ़ विश्वास है कि मेरी रक्षा साईं बाबा ने की थी। मुझे भी विश्वास है कि जो हाथ मैंने देखा था वह साईं बाबा का ही था। सन 1915 में मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं था, लेकिन सन 1927 में नारायण महाराज की शक्तियों व उनकी कार्यशाली देखकर मेरा विश्वास दृढ़ हो गया था। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ बाबा की एक नई लीला सुनने को मिलेगी। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।